मैंने अपने जीवन में करीब 50 साल की अवधि में 41 करोड़ की आबादी 141 करोड़ होते हुए देखा। ये 100 करोड़ आबादी की वृद्धि के साथ साथ भ्रष्टाचार उससे कई गुना ज़्यादा रेशियो में बढ़ा है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, मेंटल पोल्यूशन, कितना तरह का पोल्यूशन झेलना पड़ रहा है। मनुष्य का शरीर में लंग्स सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। अगर किसी को अनुभव हो वो मीट बनाने का, तो आप देखेंगे कि बकरे का जो फेफड़ा होता है वो फेफड़ा को मीट के साथ नहीं बनता है, क्योंकि वह मीट के साथ वह सिद्ध नहीं होता है। कितना मजबूत फेफड़ा होता है, और उस फेफड़े में कैंसर हो रहा है। बहुत लोगों का कैंसर हो रहा है। ये एयर पोल्यूशन की वजह से है। और सभी लोग ये टीवी में देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। आप दिल्ली का IQ क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देख रहे होंगे। झारखंड में 25 वर्षों में, झारखंड की स्थापना होने के बाद 25 वर्षों में ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ गया है। ग्रीन हाउस गैसेस हो सकता है बहुत लोग नहीं जानते होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। ये होता है कि पृथ्वी का जो हीट रेडिएट होता है उस रेडिएशन को वह रोक देता है और ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है। पूरा वातावरण को वह गर्म करता है। वातावरण को गर्म करेगा तो पृथ्वी भी गर्म होगी, समुद्र भी गर्म होगा, पानी ऊपर उठेगा, वर्षा होगी, बाढ़ आएगा। कितना तरह का एक एक के बाद एक एक तरह का सीक्वेंस बना हुआ है विपदा का। और उन सारी विपदाओं का जनक हमारा ब्रेन है, हमारा दिमाग है। पता नहीं लोग इन सब से भयभीत हैं या नहीं है। क्या किसी के घर में स्वर्ग से पाइप आया हुआ है क्या, जहाँ से शुद्ध हवा आ रहा है? अगर किसी के पास हो तो कृपया कर जरूर लिखेंगे कि हमारा स्वर्ग से डायरेक्ट हमारा वेंटिलेशन में हवा आता है, खिड़की हम खोल देते हैं, स्वर्ग का हवा हमारे यहाँ आने लगता है। हम तो सुरक्षित हैं भाई, हमको इसकी कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है। लोग मरेगा, जो पूरे पिछले जन्म में पाप किए होंगे वो जरूर मरेगा, उसको भोगना पड़ेगा। हम तो कोई पाप नहीं किए, हम तो कुंडली दिखवा करके आए, पंडित जी से हम दिखवाएं। हम बहुत बड़ा आदमी थे, बहुत धर्मात्मा हम किए हैं, हमारा तो ये सब कुछ होगा नहीं। हमको लॉजिक लगता है, ये सेटायर की तरह हम आज बात किए, हमको आश्चर्य लगता है। बहुत लोगों से मिलते हैं और लोग बहाना बनाते हैं, हमको समझ में नहीं आता। अरे बापा, ये हम अपने जीवन की ही बात नहीं कर रहे हैं, सबके जीवन की बात है। कल्पना कीजिए ना, हम अपने जीवन काल में अगर 100 करोड़ का हम जनसंख्या वृद्धि देखें तो हमारा बेटा भी देखेगा 100 का 150 का देखेगा। और 150 अगर एक देश का पॉपुलेशन अगर बढ़ गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी जाना शुरू किए हैं, जस्ट स्टार्टिंग किए हैं। वो डंकी रूट तो कहाँ कहाँ रोज पेपर में छपता है, वहाँ फंस गया है लेबर, वहाँ फंस गया है लेबर। मुख्यमंत्री उसको मार के माला पहनाते हैं स्टेशन में जा कर के। क्या नौटंकी है यार, ये सब क्या नौटंकी है। आप लोग सचेत होएं और देखें, बहुत थोड़ा थोड़ा करके प्रयास कीजिएगा तो हो जाएगा। लगता है लोगों को डर लगता है, बाप रे। कल एक मिले हमको, एक रिटायर्ड टीचर थे, पूरा गीता और वेद और पुराण और धर्मशास्त्र का पूरा व्याख्यान दिए। कहे सर आपका दोनों बेटा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, IRS है शायद, दोनों बेटा, आप खुद टीचर रिटायर हुए हैं, 10 लाख दीजिए ना। वो गछने के लिए तैयार नहीं, पूरा ज्ञान बघा रहे 1 घंटा तक। लेकिन पता नहीं ये कैसी मानसिकता है, क्यों हम अपने ही जिंदगी का हम दुश्मन बन बैठे हुए हैं, अपने ही संतति का हम दुश्मन बन बैठे हुए हैं। जो मान लेते हैं कि अभाव में है, ग्रस्त है, अभावग्रस्त हैं, और बहुत लोग अभावग्रस्त हैं, लेकिन जिनके पास सामर्थ्य है वो क्यों मुंह छुपाए हुए हैं? आप मेरा सोशल सिस्टम को आप देखें और देख करके आप सॉल्यूशन उसमें खोजें।
सॉल्यूशन है। हमने हर एक बिंदु पर बात किया है, हर एक बिंदु पर प्रोटेक्शन की बात किया है। और आप देखेंगे बहुत ऐसा आदमी मिलते हैं कि जो अगर ऐसा सिस्टम हो जाए तो वाकई बहुत बड़ा चीज़ है। और वैसे ही आदमी जुटे भी हैं, जिनको ये बहुत अच्छा लगा वैसे ही आदमी जुटे हैं। आप भी देखें और आप मेरे साथ जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।